नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंड्रा सिस्नेरोज द्वारा लिखा गया एक नॉवल दी हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट। नॉवल को शुरू करने से पहले मैं आपको इस नॉवल से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ सके। इस नॉवल का टाइटल है दी हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट और इसके लेखक है सेंड्रा सिस्नेरोज, जो कि एक मैक्सिकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस नावल को 1983 में पब्लिश किया गया। इस नावल में आइसोलेशन के बारे में दिखाया गया है और इस नावल की जो नरेटर है एस्पेरेंजा और उसके कुछ पड़ोसी सभी अलग अलग तरीक़ों से आइसोलेशन का सामना करते हैं। और इस नावल में मैक्सिकन अमेरिकन कल्चर के सोशल क्लास, रेस, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी और जेंडर के बारे में बताया गया है। इस नावल में 20 से भी ज़्यादा करैक्टर्स हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं इन करैक्टर्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इन करैक्टर्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपको इस नॉवल को दोबारा रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए नॉवल को शुरू करते हैं। एस्पेरेंजा इस नॉवल की हीरोइन और नरेटर है, जो कि 12 ईयर्स की है और चिकाना कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिसे मैक्सिकन अमेरिकन कम्युनिटी भी कहा जाता है, जो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और उसके आस पड़ोस के लोगों के बारे में बताती है। एस्पेरेंजा एक उभरती हुई लेखिका है जो अपना खुद का एक घर चाहती है और वह इस नॉवल में मैंगो स्ट्रीट में बिताए हुए 1 वर्ष के एक्सपीरियंस को शेयर करती है। दोस्तों, इस नॉवल की शुरुआत होती है जब एस्पेरेंजा एक नए घर में शिफ्ट होती है जो मैंगो स्ट्रीट पर था। उसने अपने पुराने घर को छोड़ दिया था क्योंकि उस घर के पानी के ज़्यादातर पाइप खराब हो गए थे और जो उस घर के मालिक थे वो भी उन खराब पाइप्स को रिपेयर नहीं करवा रहे थे। फिर एस्पेरेंजा अपनी फैमिली, जिसमें उसके 2 भाई कार्लोस और कीकी और अपनी छोटी बहन नैनी के साथ मैंगो स्ट्रीट पर रहने लगती है। एस्पेरेंजा हमेशा सोचती थी कि उसके पास एक बहुत बड़ा और आलीशान घर हो, लेकिन जो उसका मैंगो स्ट्रीट पर घर था वो बहुत छोटा था, जिसमें एक बेडरूम व एक बाथरूम ही थे। इसलिए वो इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस घर की मालकिन एस्पेरेंजा खुद ही थी। एस्पेरेंजा खुद के बालों को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके बाल कर्ली थे, या आप मान सकते हो कि घुंघरीले थे। और एस्पेरेंजा अपने पिता के बालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके पिता के बाल झाड़ू की तरह रफ थे और उसकी बहन नैनी के बाल बिल्कुल स्मूथ थे और एस्पेरेंजा की माँ के बाल भी बिल्कुल अच्छे थे। फिर एस्पेरेंजा कहती है कि उसके पड़ोस में कभी भी लड़के व लड़कियां एक साथ नहीं खेलते थे, चाहे वे भाई बहन ही क्यों न हो। भाई बहन घर में तो एक साथ खेल लेते थे, लेकिन वे बाहर एक साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एस्पेरेंजा अपनी छोटी बहन नैनी के साथ खेलती थी, जो उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी देखती है कि नैनी की देखभाल की जिम्मेवारी एस्पेरेंजा की ही है। नैना एस्पेरेंजा की छोटी बहन है, जिसका असली नाम मैकडेलेना है। फिर एस्पेरेंजा अपने नाम के इंग्लिश मीनिंग के बारे में कहती है कि उसके नाम का इंग्लिश में मतलब होप होता है और स्पेनिश में उसके नाम का मतलब सैडनेस है। और एस्पेरेंजा अपना नाम बदलने की भी सोचती है, लेकिन वह सोचती है कि उसका यह नाम उसकी दादी से लिया गया है। एस्पेरेंजा सोचती है कि वह अपनी दादी की तरह से लाइफ नहीं जीना चाहती, क्योंकि उसकी दादी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक विंडो के सामने बैठकर बिता दी। इसलिए एस्पेरेंजा अपना नाम बदलना चाहती है और एस्पेरेंजा को एक नाम जीजी दी एक्स बहुत पसंद है। जब एस्पेरेंजा मैंगो स्ट्रीट के घर में रहने लगती है तो वहाँ उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम है कैथी, और वह सोचती है कि वह एक दिन बहुत अमीर बन जाएगी और इस मैंगो स्ट्रीट को छोड़ देगी, क्योंकि वह मानती है कि मैंगो स्ट्रीट में रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं और वह उनसे अलग है। कैथी एस्पेरेंजा की पहली दोस्त है और एस्पेरेंजा के परिवार के आने के 1 सप्ताह बाद ही कैथी का परिवार चला जाता है और उसका परिवार मैंगो स्ट्रीट छोड़ देता है। फिर कैथी अपने दोस्त लूसी और रिशेल के बारे में कहती है कि वह उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उससे उन दोनों में से स्मेल आती है, लेकिन एस्पेरेंजा उन दोनों को पसंद करती है
और लूसी के साथ एस्पेरेंजा खेलना भी बहुत पसंद करती है। फिर एस्पेरेंजा कहती है जिससे वह अपनी सारी चीज़ें अपनी छोटी बहन नैनी के साथ शेयर करती हैं। एस्पेरेंजा अपने और अपनी छोटी बहन नैनी के सिमिलर आइडियाज़ को कंपेयर करती है कि उसके और उसकी बहन के आइडियाज़ में काफ़ी डिसिमिलरिटीज़ हैं, और वह कहती है कि वो दोनों बहनें फिजिकली रूप से बहनें नहीं लगती, लेकिन दोनों बहनों के आइडियाज़ काफ़ी सिमिलर हैं। फिर एस्पेरेंजा एक इंसिडेंट के बारे में बात करती है कि उसने एक घर को देखा जो उसे मैक्सिकन घर की तरह लग रहा था। इस बात पर लूसी और रिचेल हंसने लगते हैं, लेकिन उस समय एस्पेरेंजा की छोटी बहन नैनी अपनी बहन एस्पेरेंजा की बात का सपोर्ट करती है। फिर एस्पेरेंजा उसके पड़ोस की एक दुकान के बारे में बात करती है जहां एक ओल्ड ब्लैक मैन अपना सामान बेचता है। वह अपनी दुकान की लाइटें तभी ऑन करता है जब उसे लगता है कि कोई उसकी दुकान पर सामान खरीदने आया है। उस ओल्ड मैन से बात करने में एस्पेरेंजा को बहुत डर लगता था, लेकिन नैनी बहुत ब्रेव थी। उसे बात करती है। एक बार नैनी उस शॉपकीपर से एक बॉक्स के बारे में पूछती है और वह शॉपकीपर नैनी को कहता है कि यह बॉक्स बेचने के लिए नहीं है। फिर एस्पेरेंजा की फैमिली को आए हुए मैंगो स्ट्रीट में एक सप्ताह ही होता है, तभी उसकी जो फर्स्ट फ्रेंड थी कैथी, वह मैंगो स्ट्रीट को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मैंगो स्ट्रीट में एक लेडी आती है जिसका नाम है मैमे ओर्टिज, और उसके पास एक 2 नामों वाला डॉग भी है। मैमे का जो रियल नेम है वो है जोआन, और नैनी की फैमिली ने ही अपने घर का जो बेसमेंट है वह उसे रेंट पर दे दिया है। मैमे की फैमिली में जो बड़ा बेटा है लुई, वह एस्पेरेंजा के भाई का दोस्त है, और लुई की कज़न है मेरेन। मेरेन पोर्टो रिको की एक युवा महिला है जो अपने चचेरे भाई के परिवार के साथ रहती है। मेरेन अपना ज़्यादातर समय बच्चों की देखभाल में बिताती है और इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। वह एवन के लिए मेकअप बेचती है और एस्पेरेंजा और उसके दोस्तों को लड़कों की दुनिया के बारे में बताती है। हालांकि पोर्टो रिको में एक उसका मंगेतर भी है, लेकिन उसका यह भी सपना है कि कोई अमेरिकी पुरुष उसे मैंगो स्ट्रीट से दूर ले जाए। मेरेन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, और मेकअप को भी वह बहुत पसंद करती है। मेरेन एस्पेरेंजा को बताती है कि लड़कियां किस तरह प्रेग्नेंट होती हैं और अनवांटेड हेयर्स को कैसे रिमूव किया जाता है। मेरेन को डांस करना, सिगरेट पीना भी पसंद था। वह इंतज़ार करती है कि कोई रईस व्यक्ति आए और उसे इस गरीब मैंगो स्ट्रीट से बाहर निकाल कर ले जाए और उससे शादी कर ले। फिर एस्पेरेंजा बताती है कि उसकी लोकेलिटी का नाम बहुत ख़राब है और दूसरे लोग वहां आने से डरते हैं कि वहां आने पर कोई उनका मर्डर न कर दे, लेकिन एस्पेरेंजा बताती है कि उसे डर लगता है जब वह नॉन चिकाना स्थान पर जाती है। फिर एस्पेरेंजा अलीशिया के बारे में बात करती है जिसकी मदर नहीं है। अलीशिया को ही घर का सारा काम करना पड़ता है और उसके पिता नहीं चाहते कि अलीशिया कॉलेज जाए, लेकिन वह हर रोज़ घर का भी काम करती है और कॉलेज भी जाती है। रात को वह पढ़ाई करती है और अपने साथ साथ छोटे भाई व बहन को भी पढ़ाती है। अलीशिया की एक बड़ी बहन थी जिसने भागकर किसी व्यक्ति से शादी कर ली, और वह यह नहीं चाहती कि वह खुद भी इस तरह का कोई कदम उठाए। अलीशिया मैंगो स्ट्रीट में रहकर ही कड़ी मेहनत करती है और वह अपने हालात को सुधारने की कोशिश करती है। फिर एस्पेरेंजा अपनी सिटी के इनर पार्ट के बारे में बात करती है। उसे यहाँ पर न तो कोई फ्लावर्स दिखाई देते हैं और न ही बटरफ्लाइज। एक दिन डेरिस आसमान में क्लाउड को देखकर कहता है कि उसकी आकृति भगवान की तरह है। एस्पेरेंजा डेरिस को पसंद नहीं करती, फिर भी वह उसके व्यू को बहुत पसंद करती है कि उसने एक क्लाउड को देखकर एक पॉजिटिव व्यू को दर्शाया है। और इसके बाद सभी लड़कियां एस्पेरेंजा, नैनी, लूसी, रिचेल क्लाउड की अरेंजमेंट्स पर डिस्कशन करना शुरू कर देती हैं, और यह बात धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है जिससे उन सभी के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर एस्पेरेंजा एक फैमिली के बारे में बताती है, दी फैमिली ऑफ लिटिल फीट,
जिसमें एक ओल्ड लेडी है जो एस्पेरेंजा, नैनी, लूसी और रिशेल इन चारों को हाई हील्स देती हैं, जो हील्स इन चारों के पैरों में फिट आ जाती हैं, और उसके आस पड़ोस के लोग इन बच्चियों को हाई हील्स पहनने से रोकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियां इन हाई हील्स में महिलाओं जैसी लगने लगती हैं। लेकिन वे लड़कियां इन लोगों की बातों को नहीं सुनती। फिर बाद में वह देखती हैं कि जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और उन पर कमेंट्स पास करने लगते हैं, और कुछ तो उन्हें प्रपोज भी कर देते हैं। लोगों की ये बातें फेस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाई हील्स पहनने से उनका क्या नुकसान हुआ है। फिर मिस्टर बेनी जो वहाँ एक शॉप चलाते थे वह कॉप्स को बुलाने के बारे में कहते हैं कि उन लड़कियों ने इन हाई हील्स की चोरी की है, क्योंकि वे लड़कियां ये नहीं बताती कि उन्हें ये हाई हील्स किसने दिए हैं, और मिस्टर बेनी ये अंदाज़ा लगाता है कि वे इन हाई हील्स की चोरी करके लाई हैं, इसलिए वह पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। फिर एस्पेरेंजा और नैनी अपनी हाई हील्स को छिपा देते हैं और लूसी व रिशेल की मदर उनकी हाई हील्स को फेंक देती है। फिर एस्पेरेंजा यह बताती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वह लंच के समय अपने घर जाए, और उसे बहुत फील होता है जब बाकी बच्चे कैंटीन में खाना खाने जाते हैं और वह अपने घर जाकर खाना खाती है। फिर वह अपनी मदर से एक लेटर लिखवा कर लाती है कि वह भी अब उससे कैंटीन में ही खाना खाएगी, और एस्पेरेंजा की मदर एस्पेरेंजा को एक राइस पर सैंडविच तैयार करके देती है, क्योंकि वो लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते। और एस्पेरेंजा की एक स्कूल की दोस्त ही उसे कैंटीन में लंच करने से मना कर देती है। वह कहती है कि तुम्हारा घर तो स्कूल से काफ़ी पास है, और एस्पेरेंजा के घर के बारे में भी वह काफ़ी भला बुरा कहती है, जिससे एस्पेरेंजा को बहुत बुरा लगता है। फिर एस्पेरेंजा अपने कज़न की बैप्टिज्म की ओकेजन के बारे में बात करती है। वह कहती है कि उस ओकेजन में एस्पेरेंजा की मदर ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदी और उस ड्रेस की मैचिंग के शूज़ नहीं खरीदे। इस बात को लेकर एस्पेरेंजा उस ओकेजन में डांस भी नहीं कर पाई और उसे काफ़ी शर्म महसूस हुई। उस ओकेजन में अंकल नाचो नाम का एक व्यक्ति था जो एस्पेरेंजा के फ्रेंडली अंकल थे, और जो एस्पेरेंजा को नोटिस करते हैं, और एस्पेरेंजा को लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है, और वह एस्पेरेंजा को नाचने के लिए भी कहता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर चारों लड़कियां एस्पेरेंजा, नैनी, लूसी और रिशेल ये महिलाओं के हिप्स के बारे में बातें करते हैं। रिशेल कहती है कि ये बेबी को सपोर्ट करते हैं जब आप कुकिंग करते हो, और एस्पेरेंजा को यह बिल्कुल डर लगता है। तभी लूसी कहती है कि ये डांस करते समय मदद करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि महिलाओं के हिप्स नहीं होंगे तो वे पुरुषों की तरह लगेंगी, इसलिए वे चारों लड़कियां रस्सी कूदना शुरू कर देते हैं। एस्पेरेंजा अपना सारा समय अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट पर खेलकर वैसे ही बिता देती थी, तो एस्पेरेंजा की फैमिली चाहती है कि एस्पेरेंजा कोई जॉब करे, इसलिए वो उसके लिए एक लोकल फ़ोटो फिनिशिंग स्टोर पर जॉब ढूंढते हैं, जहां एस्पेरेंजा को रियल फ़ोटोज़ के नेगेटिव्स को मैच करने का काम मिलता है। यह काम तो आसान है, लेकिन एस्पेरेंजा को यह पसंद नहीं है। वो बहुत कंफ्यूज्ड रहती है और अपना लंच भी बाथरूम में जाकर करती है। और एक दिन फ़ोटो की दुकान पर एक व्यक्ति आता है और वह एस्पेरेंजा को कहता है कि उसका आज बर्थडे है, इसलिए वह उसे किस करे। फिर एस्पेरेंजा उसके चिक्स पर उसे किस कर देती है, और जब वह किस कर रही होती है तो वह व्यक्ति एस्पेरेंजा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और एस्पेरेंजा के लिप्स पर किस करने लगता है, जो एस्पेरेंजा को बहुत अजीब लगता है। आंट लूप एस्पेरेंजा की चाची हैं, जो अपनी युवावस्था में एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तैराक थी, लेकिन वह अब बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें आँखों से दिखना भी बंद हो गया है, और वह अब बीमार है। वह एस्पेरेंजा की कविताओं को सुनती है और उसे लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन एस्पेरेंजा और उसके दोस्त उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर एस्पेरेंजा अपनी ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में बताती है
कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, जिससे उसके फादर बहुत दुखी होते हैं और उन सभी को मैक्सिको जाना पड़ता है। ये सभी चीज़ें देखकर वह इमेजिन करती है कि यदि उसके फादर की डेथ हो जाएगी तो वह कैसे लाइफ को जिएगी। वह देखती है कि उसके फादर सुबह उठते हैं और हर रोज़ बहुत काम करते हैं और वह अपने फादर को देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने फादर को वह हग कर देती है। फिर एक दिन एस्पेरेंजा, नैनी, लूसी और रिसेल एक गेम खेल रही होती हैं, जहां पर ये अपने रिश्तेदारों की नकल या मिमिक्री कर रही होती है, जिसमें ये आंट लूप की मिमिक्री कर रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि थोड़े टाइम बाद उनकी आंट की मृत्यु हो जाएगी। जब आंट लूप की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत दुख महसूस होता है। फिर वो आंट लूप के बारे में कहते हैं कि वह बहुत अच्छी स्विमर थी और पेट्रिडन थी और बहुत बीमार थी, और उन चारों को लगता है कि वो अब चारों हेल में जाएंगी क्योंकि उन्होंने आंट लूप की मिमिक्री की है जिसकी डेथ होने वाली थी। फिर एस्पेरेंजा एक फॉर्चून टेलर एलेनिटा के पास जाती है और अपने भाग्य के बारे में उससे पूछती है। एलेनिटा टैरो कार्ड पढ़ती है और एस्पेरेंजा से उसके भविष्य और उसके बीतने वाले कल के बारे में बता देती है। लेकिन जब वह फॉर्चून टेलर से उसके अपने घर के बारे में पूछती है तो वह उसे इस बारे में बताने से मना कर देती है। फिर एस्पेरेंजा उसे $5 देती है और वहाँ से चली जाती है। लुई की कज़न मैरन एक यंग मैन से मिलती है जिसका नाम जेराल्डो है। जेराल्डो मैरन के साथ डांस करता है और वह इंग्लिश नहीं जानता। जैसे ही जेराल्डो मैरन के साथ डांस करके बाहर निकलता है तभी उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है जहां पर पुलिस से मैरन की पूछताछ होती है। वह सोचती है कि जेराल्डो मैक्सिको से आया होगा और उसकी फैमिली को भी उसकी मौत के बारे में नहीं पता है। फिर एस्पेरेंजा रूथी के बारे में बात करती है जिसकी काफ़ी यंग एज में शादी हो गई थी और वह अब अपने हस्बैंड का वेट कर रही है जो काफ़ी समय से उसे मिलने नहीं आया है। फिर एस्पेरेंजा अर्ल के बारे में बात करती है जो एक बॉक्स रिपेयर करता है और वह दिन के समय तो सोता है और रात में कार्य करता है और इसके घर बहुत सी औरतें आती जाती रहती है। किसी को यह नहीं पता होता कि इसकी वाइफ कौन है क्योंकि इतनी सारी औरतें वहां पर आती रहती हैं। फिर एस्पेरेंजा एक लड़के के बारे में बात करती है जो उसे पसंद होता है जिसका नाम है सायर। सायर एस्पेरेंजा का पहला क्रश है। सायर कभी कभी एस्पेरेंजा को घूरता है और वह उससे डरती भी है। वह कभी कभी उसे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी करती है। लेकिन सायर की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है लुइस। वह लुइस के साथ दिन रात घूमता रहता था और जिससे एस्पेरेंजा भी जलन महसूस करती थी और एस्पेरेंजा सोचती है कि काश वह सायर की गर्लफ्रेंड होती और उसके साथ बाइक पर घूमने जाती तो कैसा होता। लेकिन एस्पेरेंजा के पिता उसे बताते हैं कि सायर एक गुंडा है और एस्पेरेंजा की माँ उसे बताती है कि लुइस उस तरह की लड़की है जो सायर के साथ आधी रात तक घूमती रहती है। इसलिए एस्पेरेंजा की फैमिली को न तो लुइस पसंद है और न ही सायर, क्योंकि वे दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। फिर एस्पेरेंजा खुद को उसके घर के बाहर के एक ट्री से कंपेयर करती है। वो कहती है कि वह ट्री और एस्पेरेंजा दोनों ही एक जगह को बिलोंग नहीं करते और उन्हें फोर्सफुली वहाँ पर रखा गया है। और एस्पेरेंजा कहती है कि ट्रीज उसे पर्पज़ ऑफ लिविंग सिखाते हैं। वह उसे सामने आने वाली कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं कि कैसे वे दोनों आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर एस्पेरेंजा अपने नेबर के बारे में बात करती है जिसका नाम है मामाशिटा, जो मैक्सिको से है और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ मैंगो स्ट्रीट में रहती है। मामाशिटा कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती और न ही सोशल लाइफ में भाग लेती है। वह बस खिड़की में बैठी हुई स्पेनिश रेडियो सुनती रहती है और वह हमेशा सोचती रहती है कि वह कब मैक्सिको वापस अपने लोगों के पास जाएगी।
मामाशिटा को इंग्लिश नहीं आती और एस्पेरेंजा के पिता यह बात समझते हैं कि यूएसए में बिना इंग्लिश भाषा की समझ के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब एस्पेरेंजा की फैमिली यहाँ पर आई थी तो उन्हें बस हैम्स और एग्स के बारे में ही पता था। इसी कारण वे कोई दूसरा ऑर्डर नहीं दे पाते थे और खाने में वे केवल हैम्स और एग्स ही खाते थे। और मामाशिटा को जब बुरा लगता है जब उसका खुद का बच्चा इंग्लिश सीखता है, क्योंकि मामाशिटा को वह भाषा नहीं आती। फिर एस्पेरेंजा रफाएला के बारे में बात करती है, जो पड़ोस की एक महिला है जिसका पति उसे अपने अपार्टमेंट में बंद कर देता है, क्योंकि उसके पति को डर है कि कहीं वह भाग न जाए। रफाएला एस्पेरेंजा और उसके दोस्तों को कपड़ों की लाइन पर पैसे भेजती है ताकि वे सुविधा स्टोर से उसका मीठा जूस खरीद कर ला सकें। वह मैंगो स्ट्रीट में रहती है और वह बहुत सुंदर भी है और वह भी खिड़की के पास बैठकर आते जाते लोगों की तरफ देखती रहती है। कुछ चीज़ें जिन्हें वह बहुत पसंद करती है, जैसे डांस करना, घूमने जाना, लेकिन वह कहीं नहीं जा सकती और एस्पेरेंजा या उसके दोस्तों से ही कुछ रुपए देकर अपने लिए जूस मंगा लेती है। उसे मैंगो का और कोकोनट का जूस बहुत पसंद है। फिर एस्पेरेंजा एक दूसरी लड़की के बारे में बताती है जिसका नाम है सैली। सैली बहुत सुंदर है और उसे भी मेकअप करना, नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है और लड़कों से बातें करना, ये सब उसे बहुत पसंद है। लेकिन उसके पिता उसकी सुंदरता के कारण डरते हैं कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए और वे अपनी बेटी को अधिकतर घर पर ही रखना चाहते हैं। और सैली यह सोचती है कि वह स्कूल से घर जाए ही न, क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत डाउट करते हैं और उसे घर में ही कैद करके रखते हैं, क्योंकि सैली के पिता को यह डर है कि वह भी सैली की बड़ी बहन की तरह भागकर कहीं पर शादी न करवा ले। इसी कारण वे सैली पर अधिकतर सख्ताई दिखाते हैं। फिर एस्पेरेंजा मिनोवा के बारे में बात करती है, जो एस्पेरेंजा के पड़ोस में रहती है। वह एस्पेरेंजा से मिलती जुलती है, हालांकि वह एस्पेरेंजा से उम्र में 2 साल बड़ी है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, गालियाँ भी देता है। वह कभी मिनोवा के पास आता है और कभी उसे छोड़कर चला जाता है और मिनोवा का पति उसके साथ मारपीट भी करता है, लेकिन हर बार मिनोवा उसे माफ़ कर देती है। मिनोवा अपना अधिकतर समय पोइम लिखने और स्टोरी लिखने में बिताती है और अपनी लिखी गई पोएम्स को एस्पेरेंजा के साथ शेयर भी करती है। फिर एस्पेरेंजा अपनी सोच के बारे में बात करती है। वह सोचती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर हो जिसमें बड़ा सा गार्डन हो और वह चाहती है कि वह इस मैंगो स्ट्रीट से निकलकर कहीं आलीशान जगह पर चली जाए। वह सोचती है कि यदि वो बहुत अमीर हो गई तो वह वापस मैंगो स्ट्रीट में आएगी और उन सभी गरीब लोगों की मदद करेगी जो तब भी मैंगो स्ट्रीट में रह रहे होंगे। एस्पेरेंजा खुद को बहुत खूबसूरत नहीं मानती और वह सोचती है कि उसे सूटेबल हस्बैंड भी न मिलेगा, लेकिन एस्पेरेंजा की माँ उसे समझाती है कि वह समय के साथ साथ सुंदर होती जाएगी। उसे अपनी हस्बैंड के मैच के बारे में अभी से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एस्पेरेंजा अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करती। एस्पेरेंजा खुद को उन एक्ट्रेस की तरह देखना चाहती है जो फिल्मों में काम करती है और उन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं। एस्पेरेंजा भी उन एक्ट्रेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, लेकिन एस्पेरेंजा की मदर चाहती है कि एस्पेरेंजा अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, क्योंकि वह जानती है कि एस्पेरेंजा बहुत टैलेंटेड है और एस्पेरेंजा को समझाती है कि वह ऐसा न सोचे कि कोई रईस व्यक्ति आएगा और उसे मैंगो स्ट्रीट की गरीबी से निकालकर कहीं आलीशान जगह पर ले जाएगा, बल्कि एस्पेरेंजा को अमीर बनने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एस्पेरेंजा की मदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती है कि उसे लगता था कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए उसने अपना स्कूल छोड़ दिया था और स्कूल छोड़ना उसकी मदर के लिए काफ़ी दुख भरा साबित हुआ और वह चाहती है कि एस्पेरेंजा भी वह गलती दोबारा न दोहराए, जिससे वह अपना स्कूल छोड़ दे और अपनी पढ़ाई खराब कर ले।
फिर एस्पेरेंजा सैली के बारे में बताती है कि सैली एक दिन स्कूल में आती है और ऐसा लगता है कि सैली के साथ किसी ने मारपीट की हो। लेकिन जब एस्पेरेंजा को उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वह एस्पेरेंजा को कहती है कि वह गिर गई है। लेकिन एस्पेरेंजा जानती है कि सैली के फादर ने सैली को बहुत मारा है, जिससे उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। क्योंकि सैली पहले एस्पेरेंजा को बता देती थी कि उसके फादर ने उसे बेल्ट से भी मारा था। सैली की बड़ी बहन एक लड़के से प्रेम करती है और वह उस लड़के से भागकर शादी कर लेती है। सैली के फादर उसी बात से डरते हैं कि कहीं सैली भी उसकी बड़ी बहन की तरह किसी लड़के के साथ न भाग जाए, जिससे उनकी फैमिली को शर्म महसूस हो। सैली एक दिन एस्पेरेंजा से पूछती है कि क्या वह एस्पेरेंजा के घर में रह सकती है, जिस पर एस्पेरेंजा सहमत हो जाती है और सैली भी उसके घर रहने के लिए आ जाती है। फिर सैली के फादर रोते हुए सैली के पास आते हैं और वह सैली से कहते हैं कि सैली उन्हें माफ़ कर दे। फिर सैली अपने पिता को माफ़ कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों तक तो सैली के पिता उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन एक दिन जब वह सैली को किसी लड़के से बात करते हुए देख लेते हैं, तो फिर वह दोबारा सैली को बेल्ट से पीटने लगते हैं, जिससे सैली को काफ़ी चोटें आती हैं और सैली उस दिन स्कूल नहीं जा पाती। फिर एस्पेरेंजा मंकी गार्डन के बारे में बात करती है, जिसमें एस्पेरेंजा कहती कि उनके पड़ोस में एक फैमिली थी जिसका पेट एक मंकी था। अब वो फैमिली वहाँ से चली गई थी और जो उनके घर का गार्डन था उसमें सभी बच्चे खेलते थे और लोगों ने वहाँ पर कचरा डालना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब सभी बच्चे उस गार्डन में खेल रहे थे, तो एक लड़का टीटो वो सैली के घर की चाबियों को छिपा लेता है और सैली से कहता है कि सैली उसे किस करे, फिर वह उसकी चाबियों को लौटा देगा। सैली उस लड़के की बात मान लेती है, जिसका एस्पेरेंजा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह सैली के पिता के बारे में जानती थी कि वो उसे बहुत मारेंगे। फिर एस्पेरेंजा अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर उन लड़कों को डराती है और सैली को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बाकी लड़के होते हैं वो एस्पेरेंजा का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर एस्पेरेंजा एक पेड़ के पीछे जाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद एस्पेरेंजा सोचती है कि मैंगो स्ट्रीट वह जगह नहीं है जहाँ से वह बिलोंग करती है। फिर एस्पेरेंजा बताती है कि जब वो और सैली एक कार्निवल में जाती हैं, जहाँ नॉन लैटिनो लड़कों का एक ग्रुप होता है जिन्होंने एस्पेरेंजा को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। सैली एक बहुत ही केयरलेस लड़की है, वो एक लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है और एस्पेरेंजा को अकेला छोड़ देती है। उसी बीच वो लड़के एस्पेरेंजा को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर एस्पेरेंजा बहुत दुखी होती है कि किसी भी वूमेन ने उसे यह नहीं बताया कि एक्सप्लॉइटेशन क्या है, और उसने जो फिल्मों में आज तक जो लव और एक्सप्लॉइटेशन देखा था यह उससे बिल्कुल अलग था। फिर एस्पेरेंजा बताती है कि सैली की एक ओल्ड सेल्समैन से शादी हो जाती है। शादी के समय सैली की उम्र 14 साल से भी कम थी, जो वहाँ इलीगल था, और सैली को शादी के लिए दूसरी जगह ले जाया गया जहाँ 14 ईयर्स की उम्र को कानूनी रूप से लीगल माना जाता है। उसका हस्बैंड अमीर तो था, लेकिन वह भी सैली को एक रूम में बंद करके रखता था, उसकी दोस्तों से भी नहीं मिलने देता था। तो सैली का सारा दिन घर की एक खिड़की के पास बैठकर निकल जाता था। फिर लूसी और रिशेल की छोटी बहन की डेथ हो जाती है। उस समय एस्पेरेंजा उनके पास आती है और वो एस्पेरेंजा को बोलते हैं कि एस्पेरेंजा बहुत स्पेशल है और भविष्य में काफ़ी आगे जाएगी, और एट द सेम टाइम वे एस्पेरेंजा के मन की बात को भी समझ लेते हैं। वो एस्पेरेंजा से कहते हैं कि तुम एक दिन मैंगो स्ट्रीट को छोड़कर आगे बढ़ जाओगी और तुम्हें मैंगो स्ट्रीट की बाकी महिलाओं की मदद के लिए वापस आना पड़ेगा, उन लड़कियों की मदद के लिए जो एस्पेरेंजा की तरह मैंगो स्ट्रीट से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। फिर एस्पेरेंजा को उनकी बातें सुनकर बहुत शर्म महसूस होती है और वह सोचती है कि वह कितनी सेल्फिश है, क्योंकि आज तक एस्पेरेंजा यह सोचती थी कि कब वह मैंगो स्ट्रीट को छोड़कर चली जाए
और वह केवल अपनी लाइफ को अच्छा करने की सोचती थी। लेकिन उसके मैंगो स्ट्रीट को छोड़ने के बाद जो महिलाएं रह जाएंगी उनके बारे में वह नहीं सोचती थी। फिर एस्पेरेंजा और अलीशा के बीच बातचीत चल रही होती है, जिसमें वो अलीशा को बताती है वह मैंगो स्ट्रीट में तभी वापस आएगी जब यहाँ के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। फिर अलीशा एस्पेरेंजा से पूछती है कि यहाँ का सुधार कैसे होगा, कि क्या यहाँ कोई मेयर आएगा जो यहाँ सब कुछ ठीक कर देगा। इतना सुनकर एस्पेरेंजा हंसना शुरू कर देती है कि यहाँ कोई मेयर आएगा। फिर एस्पेरेंजा अपने ड्रीम हाउस के बारे में बताती है कि वह घर न तो कोई फ्लैट होगा और न ही अपार्टमेंट होगा और न ही वह उसके फादर का होगा। उसका जो घर होगा उसमें एक फूलों का बगीचा होगा और उसका घर बहुत सेफ होगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। दोस्तों, यह नॉवल एक ऐसी लड़की एस्पेरेंजा के बारे में है जो यह सोचती थी कि वह मैंगो स्ट्रीट से बिलोंग नहीं करती और न ही उसे यहाँ कभी भी अपनापन महसूस होता है। जब वह लड़की मैंगो स्ट्रीट को छोड़कर चली जाती है तो वह मैंगो स्ट्रीट के घर को बहुत मिस करती है और उसे अपने पुराने घर की बहुत याद आती है। जब वह अपने बारे में लिखती है, एस्पेरेंजा यह सोचती है कि एक दिन वह अपनी सभी राइटिंग्स को पैक करेगी और घर से निकल जाएगी। लेकिन जब वह दोबारा मैंगो स्ट्रीट में आएगी, वह उन लोगों की कंडीशन को सुधारने के लिए काम करेगी जो मैंगो स्ट्रीट में रह रहे हैं। इस नावल में एस्पेरेंजा अपने ड्रीम हाउस के बारे में बात करती है। यदि आपको यह नावल अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।